नाउ बेटा सेकंड टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज 26 जनवरी को हमने मनाया 77th रिपब्लिक डे ऑफ आवर कंट्री। अब बेटा जो हमने रिपब्लिक डे मनाया ये हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये फोर्स में आई 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज रिपब्लिक डे। और ये बेटा कौन सा वाला रिपब्लिक डे था? इट वाज 77th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। अब सवाल पहला ये है कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं हम रिपब्लिक डे? इसके लिए बेटा मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1929 में कांग्रेस का सेशन होता है लाहौर में। आपको पता है 1885 में कांग्रेस बना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कांग्रेस जो है उनका हर साल एक सेशन होता था। तो 1929 का जो सेशन है इसका वेन्यू था लाहौर, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो इस सेशन में बेटा बहुत सारी चीजें हिस्ट्री में हुई, लेकिन इस दिन एक खास चीज हुई कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड फर्स्ट टाइम। इससे पहले हमने स्वराज तो मांगा था, लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस पहली बार हमने मांगा 1929 लाहौर सेशन में। और हमने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को हम मनाएंगे पूर्ण स्वराज डे, दैट इज इंडिपेंडेंस डे। लेकिन बेटा बाद में क्या होता है, हमें आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को। तो 26 जनवरी जो एक हिस्टोरिक डे था 1930 से, इस दिन को हम मनाना चाहते थे। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट की 26 नवंबर 1949, but the constitution came into force on 26th of Jan 1950. So this day is celebrated as the Republic Day, ताकि हम जो हमारा 26 जनवरी 1930 था उसको हम याद में रखें। अब बेटा जो 26 जनवरी है इस दिन हम खास मेहमानों को बुलाते हैं जो हमारी रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट पे तौर पे शमूलियत करते हैं। पहली बार यूरोपियन यूनियन के 2 लीडर्स हमारी 26 जनवरी की परेड में, इस डे में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर 1 वाज एंटोनियो कोस्टा, हु इज यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट, एंड सेकंड गेस्ट वाज मैडम उर्सुला वॉन डर लियन, हु इज द यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट। और बेटा इसका जो सेंट्रल थीम था इस बार रिपब्लिक डे का, दैट वाज 150 years ऑफ वंदे मातरम। यू नो बेटा जो वंदे मातरम है दैट वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, and it was first time published in 1875 in बंगादर्शन। बेटा जो हमारा ये वंदे मातरम है या वंदे मातरम हम लिखते हैं, इसको पहली बार इट वाज सेट टू म्यूजिक बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और 1896 कलकत्ता सेशन में पहली बार इसको गाया गया था। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने वाली थी तो 24 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया जन गण मन को एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड वंदे मातरम एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। उसके बाद बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है इन रिलेशन टू नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, लेकिन हमारे पास एक चैप्टर है पार्ट 4A, दैट्स कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। उसमें 51A आर्टिकल में कैटेगोरिकली लिखा है इट्स द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, टू रेस्पेक्ट द आइडियल्स ऑफ नेशनल एंथम, टू रेस्पेक्ट द आइडियल्स ऑफ नेशनल सॉन्ग। अब बेटा जो हमारे पास ये थीम्स थी जो डब्ल्यूऑक्स प्रेजेंट किए जाते इस रिपब्लिक डे पे, इट वाज बेस्ड ऑन सर्टेन थीम्स। वंदे मातरम तो था ही, इसके साथ साथ बेटा इट वाज लोकतंत्र की मतृका, एंड थर्ड वाज विकसित भारत। जो हमारा ख्वाब है डेवलप्ड इंडिया का, जो हमारा ख्वाब है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजन का, दैट इज विकसित भारत बाय 2047। तो हमारी थीम जो थी दैट वाज बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स, एंड वन ऑफ द पैरामीटर्स वाज विकसित भारत। और बेटा इस टाइम पे हमारे पास इंपॉर्टेंट है अशोक चक्र,
जो इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तो बेटा इस बार 26 जनवरी के दिन हमने मिस्टर शुभांशु शुक्ला, जो फर्स्ट इंडियन बने टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो बेटा मिस्टर शुभांशु शुक्ला, द फर्स्ट इंडियन टू विजिट International Space Station, was conferred with the highest award, that is highest gallantry award, that is Ashok Chakra. और बेटा इसमें हमने देखा जो हमारी जन भागीदारी इनिशिएटिव है, दैट इज कंटिन्यूड, जिसमें हमारे पास बेटा 10,000 गेस्ट को इनवाइट किया गया था। बेटा जो टैब्लियोक्स पेश किए गए इस टाइम पे, उसमें बेटा हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का था भारत गटा, दैट वाज ट्रेसिंग द इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम एंशिएंट ओरल ट्रेडिशंस टू लॉर्ड गणेशास राइटिंग ऑफ महाभारत एंड मॉडर्न सिनेमा। इसी तरह बेटा हमारे पास यूपी ने हाईलाइट किया था बुंदेलखंड का कल्चरल एंड इंडस्ट्रियल हेरिटेज। इसी तरह बेटा जेएंडके को आपने देखा होगा, कल के न्यूज़पेपर में आया था, हमारे जो जेएंडके का प्रेजेंटेशन था दैट गॉट सेकंड अवार्ड ऑन रिपब्लिक डे फॉर द बेस्ट प्रेजेंटेशन। इसके साथ साथ बेटा जो केरला था, इनने शोकेस किया था इस टाइम पे इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो एंड द अचीवमेंट ऑफ 100% डिजिटल लिटरेसी। और बेटा इस टाइम पे हमारे पास नारी शक्ति का भी पावर देखने को मिला, जिसमें देश रक्षक पिरामिड बनाया हमारी जो ट्रूप से सीआरपीएफ में, एसएसबी में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया नारी शक्ति का। बेटा इसमें हमारा मिलिट्री का कुछ इंडिजिनस सिस्टम्स का डेब्यू भी हुआ, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूर्यास्त्र, जो बेटा हमारा इंडिया का इंडिजिनस यूनिवर्सल लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है, दैट इज सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक्स के लिए, दैट वाज प्रेजेंटेड ऑन रिपब्लिक डे। इसी तरह से बेटा बेरो, दैट इज लाइट कमांडो बटालियन, बेटा ये भी एक हाईलाइट था। इसी तरह से बेटा शक्तिबान रेजिमेंट विच इज अ ड्रोन वॉरफेयर यूनिट, बेटा दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस। और बेटा यूरोपियन यूनियन मिलिट्री कंटिजेंट जो है उन्होंने भी इस टाइम पे परेड को ज्वाइन किया था। तो बेटा इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो हमारा रिपब्लिक डे मनाया गया, दैट वाज 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया। और यूरोपियन यूनियन के दो इंपॉर्टेंट लीडर्स हमारे पास इस टाइम मौजूद थे, और बेटा इस टाइम पे अशोक चक्र भी दिया गया। दैट वाज ऑल अबाउट 26th of January 2026. Thank you so much.